नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी को सादर वंदन। आप सभी के लिए हम आज बेहद खास जानकारी को लेकर आप सभी के मध्यस्थ पुनः एक नए विषय के साथ में उपस्थित है। सर्वप्रथम आप सभी से हम एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष संबंधी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। दर्शकों, अभी तक हम कुंभ राशि तक पहुंच चुके हैं और मकर राशि तक का फलादेश हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आज हम आप सभी के मध्यस्थ विशेषतः कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सन 2022 अर्थात संवत 2079 का जो वर्ष है, कितने प्रतिशत शुभता को दर्शाता है, कितने प्रतिशत अशुभता को दर्शाता है, यह बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के सन्मुख हम आज हाजिर करेंगे। दर्शकों, शनि प्रधान कुंभ राशि वर्तमान की स्थिति में शनि की 7.5 की जो प्रभाव होता है, उसका प्रथम चरण कुंभ राशि पर चल रहा है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में ही विराजमान है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का संचरण उनके लग्न भाव पर रहेगा। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति का फल कितने प्रतिशत शुभ उत्पन्न होगा और किन स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना उनके लिए बेहद लाभदायक होगा और किन ग्रहों का उपाय करना उनके लिए श्रेष्ठ होगा। देवगुरु बृहस्पति का उनकी जन्म पत्रिका में संचरण विशेषतः 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा। यह संचरण उनके लिए बेहद लाभदायक की स्थिति में भी नहीं है और बेहद अशुभ फल की स्थिति में भी नहीं रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं और जिस स्थान पर उनकी दृष्टि होती है वहाँ से शुभ फल निर्मित होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर आपकी जन्म लग्न पर रहेगा। देवगुरु की पूर्णतः दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातक जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं और संतान सुख की कामना रखते हैं, उनके लिए यह समय श्रेष्ठ फलदायक होगा। इस स्थिति में बुद्धि, विद्या, विवेक से अपने जीवन में आगे बढ़ना उनके लिए श्रेष्ठ होगा। और शिक्षा से अगर आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं तो शिक्षा क्षेत्र में लाभ प्राप्त होने के निश्चित रूप से योग बनेंगे। संतान सुख प्राप्त होने की आपकी जो अभिलाषा है वह भी पूर्ण होगी और संतान सुख प्राप्ति के योग भी निर्मित होंगे। अर्थात जो कुंभ लग्न वाली जातिकाएं हैं वह प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह समय श्रेष्ठ रहेगा। प्रेम संबंध में सफलता मिलने के निश्चित रूप से आपको यहाँ से योग निर्मित होंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी जन्म लग्न के अनुसार सप्तम भाव पर रहेगी। जो भी कुंभ राशि वाले जातक कई दिनों से विवाह के लिए प्रयासरत है, उनके विवाह की कामना भी पूर्ण होगी। पत्नी सुख प्राप्त होने के निश्चित रूप से योग बनेंगे। गुण स्वभाव को निखारने का समय प्राप्त होगा। स्त्री सुख मिलना निश्चित रूप से और लाभ होने की संभावनाएं भी निर्मित होगी। व्यापार व्यवसाय में सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। न्यायालय में अगर किसी भी प्रकार से आपका कोई कार्य चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के निश्चित रूप से योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति का यह संचरण 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। अर्थात इस समय में आपके भाग्य की उन्नति होना निश्चित रूप से तय है। भाग्य उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जिस कार्य से आप जुड़े हुए थे उस कार्य को कई दिनों से करना चाह रहे थे, परंतु बार बार असफलता आपको देखने को प्राप्त हो रही थी।
ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का यह संचरण आपके रुके हुए कार्य पूर्ण करेंगे और आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होना निश्चित रूप से संभव होगा। यात्रा आप सावधानी पूर्वक करें। वाहन का उपयोग भी आपको सावधानी पूर्वक करना बेहद लाभदायक होगा। पर्यटन में भी अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, घूमने फिरने की अगर आप इच्छा रखना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए मध्यम साबित होगा। इस समय में आप अधिक भ्रमण ना करें, यात्रा से कष्ट होने के योग निर्मित होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह संचरण 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का संचरण 12 अप्रैल 2022 के पश्चात रहेगा। यह 12 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। ऐसी स्थिति में स्वराशिगत बृहस्पति अपनी खुद की राशि मीन राशि में होंगे। द्वितीय स्थान में बृहस्पति का जो भ्रमण रहेगा अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होगा। इस समय में आपको धन लाभ होने के निश्चित रूप से अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी और व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। संतान सुख प्राप्त होना निश्चित रूप से इस समय काल में आपके लिए बेहद ही लाभदायक होगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की अगर आप इच्छा रखते हैं, मान सम्मान से जुड़े हुए कार्य में अगर कहीं ना कहीं आप लिप्त है, तो वहाँ भी आपको सफलता देखने को प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति का यह संचरण आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति दिलाने वाला होगा। प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह संचरण प्रेम संबंधित विवाह में सफलता मिलने के निश्चित रूप से योग बनेंगे। इस दौरान सावधानी रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। यह फल हमने देवगुरु बृहस्पति का आपके समक्ष वर्णन करा। दर्शकों, एकमात्र ग्रह के आधार पर पूरे वर्ष का फल संचरण गोचर के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता है। अन्य ग्रहों की स्थिति देखना भी बेहद जरूरी होता है। आगे हम बात करेंगे शनि ग्रह की। वर्तमान की स्थिति में आपकी राशि शनि ग्रह से ही प्रधान रूप से मानी जाती है। शनि ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं, अर्थात शनि ग्रह से संबंध में आपको वर्तमान की स्थिति में शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है लोहे के पाए से। यह संचरण आपके मस्तिष्क पर रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको मानसिक पीड़ा शनि ग्रह के माध्यम से हो सकती है। आपके माता पिता को कष्ट हो सकता है, अस्वस्थ होने की स्थिति निर्मित हो सकती है और राज भय, चोरों का भय भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नौकरी धंधे में कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है शनि ग्रह के कारण। देवगुरु का हमने फल संचरण में आपके सन्मुख वर्णन करा। शनि ग्रह का फल आपके समक्ष हम वर्णन कर रहे हैं। शनि ग्रह की स्थिति के आधार पर आपको नौकरी व्यवसाय से जुड़े हुए कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके पति पत्नी के संबंध में मतभेद हो सकते हैं। संतति से संबंधित दुख भी प्राप्त आपको हो सकता है। ये शनि ग्रह का फल रहेगा। अगर आपकी जन्मपत्रिका के आधार पर शनि ग्रह बलवान स्थिति में है, तो यह सब फल आपको अधिक अशुभ प्राप्त नहीं होंगे। शनि ग्रह कुंभ राशि के स्वामी भी है। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि ग्रह का अधिक शुभ फल प्राप्ति होने की स्थिति में नहीं रहता है, परंतु फिर भी शनि ग्रह कुछ ना कुछ कुंभ राशि वाले जातकों को शुभ फल ही प्रदान करेंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए भी शनि ग्रह का यही स्वभाव होता है। यह शनि ग्रह से संबंध में है, अर्थात वर्ष के मध्य में दर्शकों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष के मध्य में शनि ग्रह की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। शनि ग्रह का संचरण आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर विशेषतः अधिक अशुभता को दर्शाता है पूरे वर्ष पर्यंत। ऐसी स्थिति में आप शनि ग्रह का जाप, दान, पुण्य, हवन करें, जिससे आपको शनि ग्रह से संबंध में अगर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो रहा है तो उस कष्ट से आपको यहाँ पर छुटकारा प्राप्त होने की संभावना निश्चित रूप से बनेगी।
अधिक ऋण की स्थिति ना बनने दें, शत्रु उत्पन्न ना होने दें, जिससे किसी भी प्रकार का आपका जीवन का जो स्वभाव है उसमें आप अपनी बोली पर नियंत्रण रखें, कठोर वचन का प्रयोग नहीं करें, अन्यथा आपका कई जगहों पर बिगाड़ भी हो सकता है। आपके अपने इस समय काल में आपसे दूर हो सकते हैं। शनि ग्रह का जो संबंध आपकी राशि पर रहेगा, यह प्रथम जो ढैया का प्रभाव, ढैया साढ़े साथी का प्रभाव है, यह 23 जनवरी 2023 तक आपकी जन्म पत्रिका में प्रथम शनि की साढ़े साथी का प्रभाव रहेगा। ऐसी स्थिति में आप शनि ग्रह का जाप दान पुण्य हवन करें। वर्तमान की गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर आपकी जन्म पत्रिका में 12 अप्रैल 2022 तक राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। राहु केतु का ये गोचर आपके लिए बहुत ही निराशाजनक फल उत्पन्न कर रहा है। चतुर्थ भाव का राहु आपको शुभ फल देने में असमर्थ की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में आपको विशेषतः राहु ग्रह के प्रभाव के कारण शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। नौकरी व्यवसाय में आपकी जो स्थिति बनी हुई थी, वहां से स्थिति अग्रसर की बजाय नीचे की तरफ ग्राफ आपका हो सकता है, अर्थात आपके परिवार में कष्ट हो सकता है, ग्रह स्थिति में मतभेद हो सकते हैं, माता पिता को राहु और केतु के माध्यम से कष्ट भी हो सकता है। इन ग्रहों का जो गोचर रहता है या महादशा रहती है, यह अधिक शुभता को नहीं दर्शाती है। दर्शकों, सर्वप्रथम हम आपको बता देना चाहते हैं, मंगल के साथ में केतु ग्रह का जो गोचर हो रहा है, यह बेहद ही निराशाजनक स्थिति को निर्मित कर रहा है। मंगल और केतु का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर 16 जनवरी 2022 तक दसम भाव में संचरण करेंगे। ऐसे में सरकारी कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए सैनिक, राजभय, चिंता, कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न होने की स्थिति को निर्मित करता है। राहु, केतु और मंगल, इन तीनों ग्रहों का संबंध आपके पिता को कष्ट हो सकता है। सरकारी कार्य में आपको असफलता प्राप्त हो सकती है। विशेषतः पुलिस अफसर के लिए यह समय श्रेष्ठ नहीं है। सरकारी कार्य से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके लिए यह समय काल मंगल ग्रह का गोचर निश्चित रूप से अशुभता को दर्शाता है। मंगल ग्रह अपनी ही वृश्चिक राशि में है, परंतु केतु के साथ में संबंध में गोचर होने के कारण उनकी स्थिति भी अशुभता को दर्शाती है। ऐसे में दर्शकों, आप मंगल ग्रह का इस समय काल में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में भूमि, वाहन, भवन से किसी भी प्रकार की अगर कोई कष्ट या कठिनाइयाँ चल रही है तो वह निश्चित रूप से दूर होगी। मंगल ग्रह पराक्रम के भी कारक होते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दसम भाव में मंगल ग्रह का गोचर अत्यंत शुभता को दर्शाता है, परंतु केतु ग्रह के साथ में गोचर होने के कारण मंगल ग्रह अधिक उग्र स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसे में मंगल ग्रह का शुभ फल प्राप्त होना निश्चित रूप से बिल्कुल भी आसार नहीं नजर आते हैं। दर्शकों, मंगल ग्रह, राहु, केतु, गुरु और शनि, इन ग्रहों का जो गोचर काल रहता है, शनि ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह का भी फल अधिक शुभ नहीं प्राप्त हो सकता। मंगल ग्रह का उपाय करना आपके लिए बेहद श्रेष्ठ और शुभ फलदायक होगा। वर्ष के प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें। वर्ष के मध्य में राहु केतु का जाप दान पुण्य करें। 12 अप्रैल 2022 के पश्चात राहु और केतु का जो गोचर होगा, आपके भाग्य स्थान में केतु और तृतीय भाव में राहु का गोचर होगा। ऐसी स्थिति में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु इस समय काल में आप अधिक क्रोध ना करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होगा। कुछ उपाय करने से जीवन में बदलाव हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र का माध्यम यही होता है कि ज्योतिष शास्त्र की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हम धर्म की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। धर्म से हमें धैर्य उत्पन्न होता है।
और धैर्य से हमारे मन की स्थिति संतोष होती है, और जहाँ से हम संतोष हो जाते हैं हमारे मन में निश्चित रूप से हम मान लेते हैं कि ये स्थिति बनी हुई है, हमें अब अपने जीवन में संभल कर चलना बेहद लाभदायक होगा। तो दर्शकों, आप सभी के सन्मुख हमने यहाँ से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए किन किन ग्रहों की स्थिति अशुभता को दर्शाती है, किन ग्रहों की स्थिति शुभता को दर्शाती है, यह दर्शाया हम आपको बता देना चाहते हैं। सर्वप्रथम आप वर्ष के प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें, वर्ष के मध्य में राहु केतु की, और वर्ष के अंत में शनि ग्रह का जाप दान पुण्य कराएं। मंगल ग्रह से संबंधित, भूमि वाहन से संबंधित कोई भी कार्य वर्तमान की स्थिति में 16 जनवरी तक आप नहीं करें। मंगल ग्रह का केतु ग्रह के साथ में गोचर शुभता को नहीं दर्शाता है। नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। पुनः आपसे मुलाकात होगी।